हेलो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम एक्सेल के कुछ ऐसे 5 फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे जो भी मेरी तरह एक्सेल लवर्स है और जो भी मेरी तरह डेली रूटीन वर्क बेसिस पे एक्सेल पे काम करते हैं उसका ये काम बहुत आसान बना देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। इसमें कुछ नंबर है और कुछ टेक्स्ट है और यहाँ पे हम सीखेंगे काउंट फॉर्मूला सबसे पहले। ठीक है, काउंट फॉर्मूला क्या करता है, जो भी सेल में नंबर लिखा हुआ है उन सभी सेल्स को काउंट करके हमें दे देगा। ठीक है, सिर्फ नंबर वाले सेल को ये काउंट करेगा, इसके अलावा जो है वो उसको छोड़ देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लगाते हैं इक्वल टू काउंट। ठीक है, और सिंपल इस रेंज को हम दे देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, जो भी जिस सेल में नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पे 4 है, तो ये हमें यहाँ पे 4 शो करेंगे। अभी मैं इस टेक्स्ट की जगह कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ, तो ये उसी तरह उसको काउंट कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ टेक्स्ट में मैं कुछ नंबर में कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो ये फिर से ऑटो अपडेट होता रहेगा। ठीक है, अभी दूसरी फॉर्मूला में अगर आगे बढ़ते हैं, काउंट ए फॉर्मूला क्या करता है कि जितने भी सेल में अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो सभी सेल को काउंट करके दे देगा, ब्लैंक सिवाय के ब्लैंक सेल को। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट ए और सिंपल इसको ये रेंज कॉल करवा देंगे, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, तो 7 है। ठीक है, अभी मैं इसमें से किसी एक को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये डिलीट वाला सेल काउंट नहीं करेगा। ठीक है, ये सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा जो भी सेल में नंबर या टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, तो ये फिर से ये ऑटो अपडेट हो जाएगा। काउंट, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। यहाँ पे काउंट ब्लिंक, देखिए जैसे इस फॉर्मूले का नाम है ठीक वैसे ही वो काम करेगा। ठीक है, काउंट ब्लिंक फॉर्मूला क्या करता है, सभी सेल में यानी कि जिस रेंज में हमने सेल कॉल करवाया है उन रेंज में जो भी ब्लैंक सेल है वो हमें काउंट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट ब्लैंक और इन सभी सेल को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे कितने सेल, खाली है, देखिए ये यहाँ पे 2 सेल खाली है। ठीक है, तो ये हमें 2 काउंट करके दे रहा है। फिर हमें यहाँ पे कोई भी इस नंबर को भी डिलीट कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ऑटो अपडेट हो रहा है। ठीक है, फिर मैं इसी सेल में कुछ लिख देता हूँ सभी सेल में, तो ये 0 काउंट करें के दे देगा, क्योंकि इस रेंज में, इस पर्टिकुलर रेंज में कोई भी सेल खाली नहीं है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, काउंट इफ है जो वो बहुत ही मज़ेदार फॉर्मूला है। यहाँ पे हम पर्टिकुलर हमारी क्राइटेरिया को कॉल करवा के उसका काउंट करवा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये जो को है ये एम्प्लॉय की लिस्ट है, 6 दिन की मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, और मुझे इसमें काउंट करना है कि प्रेजेंट कितना है और एब्सेंट कितना है किस, ठीक है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय में। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको सिंपल यहाँ से हम डिलीट कर देंगे और मैं यहाँ पे फिर से आपको कॉल करवा के बताऊँगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे, काउंट इफ़ यहाँ पे लगाएंगे, रेंज हम कौन सी, ये हमारी रेंज हो गई। हमें चाहिए क्या, पहली तारीख से लेके 6 तारीख तक यानी कि 6ठी तारीख तक कितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हुए उसका नंबर ऑफ काउंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल रेंज कॉल करवा दी, फिर कोमा प्रेस करेंगे,
फिर हमने प्रेजेंट के लिए यहाँ पे पी लिखा हुआ है, तो सिंपल आप यहाँ पे डबल कोट में पी टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेजेंट कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे हम सिंपल डबल क्लिक करेंगे तो ये सभी में इसी तरह से काउंट कर लेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई भी डेटा को मैं अपडेट करूँगा, या मान लीजिए यहाँ पी की जगह मैं ए कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे ऑटो अपडेट होता रहेगा। उसी तरह मुझे यहाँ पे एब्सेंस चाहिए कि एब्सेंस कितनी है, तो सेम वही हम काउंट इफ फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे काउंट इफ सिंपल इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एब्सेंट के लिए हम ए को कॉल करवा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल हम डबल क्लिक करेंगे यानी कि फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कोई भी डेटाबेस में चेंज करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे सभी में ए मोस्ट ऑफ इस एम्प्लॉय नंबर 5 में एब्सेंस ज़्यादा है, उसको मैं कम कर देता हूँ पी। देखिए जैसे मैं यहाँ पे डेटा अपडेट करूँगा तो ये फॉर्मूला भी दोनों अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये था काउंट इफ़। अभी हम अगले नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या करता है कि यहाँ पे जैसे हमने एक कंडीशन को यानी कि पी को कॉल करवाया है, उसी तरह यहाँ पे काउंट आईएफएस, ये जो फॉर्मूला है काउंट आईएफएस, उसको हम मल्टीपल कंडीशन में कॉल करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ कंडीशन हम यहाँ पे 256 यानी कि 256 कंडीशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये यहाँ पे डेटा लिया हुआ है और मुझे चाहिए क्या, मुझे उन पर्सन का नंबर ऑफ टोटल चाहिए जो यहाँ पे सभी इस कैटेगरी को कॉल करता हो, यानी कि सभी इस कैटेगरी को मैच करता हो। ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या, मुझे एक ऐसा नेम चाहिए इसमें से, यानी कि टोटल इतने नेम चाहिए जो इस कंडीशन को मैच करता हो। यानी कि वो मेल जेंडर उसका मेल होना चाहिए, ग्रेड A++ होना चाहिए, उसका एजुकेशन MSc IT होना चाहिए, और एम्प्लॉय यानी कि जो लोग जॉब करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉय की कैटेगरी मैंने यहाँ पे ली है। तो जो लोग जॉब करते हैं यानी कि जिसकी जॉब भी लगी होनी चाहिए, ये सारी कंडीशन जो हमारे इस एग्जाम्पल के तौर में मैच करेंगी, वो नंबर ऑफ नेम यानी कि नंबर ऑफ पर्सन वो कितने हैं वो मुझे यहाँ पे काउंट करवाना है। ठीक है, यानी कि जो भी पर्सन मेरी इस कैटेगरी को सभी कैटेगरी को मैच करेगा वो यहाँ पे नंबर प्लस होता रहेगा। यानी कि वो इतने नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे टोटल आने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, उसके लिए काउंट आईएफएस फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। काउंट आईएफएस अभी पूछ रहा है हमसे यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, तो क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे है जेंडर, तो जेंडर की क्राइटेरिया रेंज ये रही, इसे हम करवा देंगे। फिर कोमा, क्राइटेरिया कौन सा है, तो क्राइटेरिया हमारा ये रहेगा मेल। ठीक है, फिर कोमा क्राइटेरिया रेंज 2, ये क्राइटेरिया रेंज 2, फिर कोमा, फिर क्राइटेरिया कौन सा है, मुझे A++ वाला चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसे कॉल करवा देंगे, कोमा क्राइटेरिया रेंज 3। ठीक है, ये हमारी क्राइटेरिया रेंज 3 हो गई। और क्राइटेरिया कौन सा हो गया, ये MSc IT हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से कोमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 4, ये हमारी क्राइटेरिया रेंज 4 हो गई। और यहाँ पे सिंपल हम कोमा लगाएंगे और इस वाले सेल को कॉल करवा देंगे, फिर सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करवा देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जैसे 4 कैटेगरी की
कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करी है उसी तरह आप 256 यानी कि 256 कंडीशन को यहाँ पे कॉल करवा सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है। जो भी डेली ऑफिस रूटीन वर्क में काम करते हैं और एक्सेल लवर्स हैं, और जो भी मेरी तरह एक्सेल में कुछ अलग नया करना चाहते हैं, उसको ये फॉर्मूला बहुत ही यूज़फुल रहेगी और उसके काम को आसान बना देंगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये सारी कंडीशन जो मैच कर रहे हैं उसके नंबर, वो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं तो यहाँ पे 2 पर्सन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेल है, ये वाला है एक मेल A++ MSCIT और एम्प्लॉय भी है, और ये दूसरा वाला है मेल A++ उसका ग्रेड है, एजुकेशन MSCIT है, और ये यहाँ पे यस है। ठीक है, अभी देखिए ये जो है पहला वाला नेम वो उसका भी मेल है, A++ ए ग्रेड है, बीकॉम एजुकेशन किया हुआ है और एम्प्लॉय भी है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे सिंपल MSCIT यहाँ पे पेस्ट करवा देता हूँ तो ये देखिए रिज़ल्ट में 3 हो गया है, यानी कि तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो हमारी कैटेगरी के साथ मैच कर रहे हैं वो नंबर ऑफ 3 है। ठीक है, तो इसी तरह आप अलग अलग डेटाबेस में प्रैक्टिस करके अलग अलग वेरिएंट में इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये अगर फॉर्मूला आपको पहले से ही पता थी तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो इसी तरह का अपडेट यानी कि सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अभी मिलते हैं हम अगले वीडियो में।